एक साल में आप स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं? वो कौन सी कंट्री है? वो कौन सा पासपोर्ट है जिसके ऊपर 172 172 कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि पूरा यूरोप भी उसके अंदर इंक्लूड है, शेंजन भी और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। इवन यूके भी उसके अंदर आता है, जिस पे आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए। जी बिल्कुल। इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वायरल हो रही है और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, मैसेज किया था, हमें बताएं इस कंट्री के बारे में। इस कंट्री में जो है हम कैसे जा सकते हैं, हम कैसे पीआर ले सकते हैं, हम कैसे पासपोर्ट ले सकते हैं 1 साल के अंदर, और कौन कौन सी कंट्रीज़ इस पासपोर्ट के ऊपर अलाउड है विदाउट वीज़ा। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको पुर्तगाल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या यूरोप का शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने दुबई वाला, जो अगर आप गल्फ़ साइड में रह रहे हैं तो गल्फ़ से आप मेरे दुबई वाले ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी कांटेक्ट डिटेल डाल दी हुई है, तो वहाँ से आपको सारी लीगल असिस्टेंस मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, आप किस तरह यूरोप में जाके सेटल हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप यूरोप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूरोप में सेफ है। अच्छा, हम बात करते हैं जी वो कौन सी कंट्री है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। ठीक है, एक ऐसी कंट्री है, ब्राज़ील का अगर नाम लिया जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी पुर्तगाल और ब्राज़ील के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि बेसिकली वो ब्राज़ील से माइग्रेट के पुर्तगाल आए थे। तो इन दो कंट्रियों की वजह से जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से इन दो कंट्रियों को जाना चाहता है मोस्टली ज़्यादा, कि ये फुटबॉल की वजह से और इनकी लैंग्वेज भी सेम है। तो ब्राज़ील जो एक ऐसी कंट्री है जो साउथ अमेरिका के अंदर है, बहुत बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी है। लेकिन सब आपको लोग वहाँ पे डराएंगे, वहाँ पे क्राइम है, क्राइम पूरी दुनिया में होता है, ज़रूरी नहीं कि एक कंट्री को टारगेट किया जाए। लेकिन क्राइम हमारी अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम दूसरी भी कंट्रियों की बात क्यों उनके खिलाफ नेगेटिव बोलें। तो भाई हम तो इमिग्रेंट्स हैं, हमें एशियंस हैं, हमें दूसरा सेकंड सिटीजनशिप चाहिए, सेकंड पासपोर्ट चाहिए, तो हमने ऑप्शंस ढूंढने हैं। हम कुछ लोगों का बात और जहन ये होता है कि हमने सिर्फ वहाँ पे अपनी सिटीजनशिप लेनी है, पासपोर्ट लेना है, देन अपनी होम कंट्री आके बिजनेस करना है, जो भी ट्रैवलिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री से हमारे वीज़े लगना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ब्राज़ील का आपको बता दूं, ब्राज़ील का भी बहुत ये लॉज बहुत पुराने हैं, लेकिन कभी लोगों ने उसके ऊपर रुझान नहीं दिया कि हम वहाँ पे कैसे जाएं। लेकिन मोस्टली हमारे प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो हमें लैंग्वेज बैरियर आता है, और कुछ हमें गाइड करने वाले गलत लोग होते हैं, जिसकी वजह से हम जलील ख्वार हो जाते हैं और हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता। तो इस टाइम जी ब्राज़ील की जो ऑप्शन है, मैं बता दूं कि ब्राज़ील में अगर आप ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं दुबई, तो सऊदी कतर मान से, तो दुबई वाले ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको वीज़ा भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यूरोप के अंदर हैं और यूरोप से स्पेशली पुर्तगाल में है या यूरोप की किसी कंट्री में रेजिडेंट है, आपके लीगल रेजिडेंट है, तो वहाँ से भी हम आपको आपका लीगल वीज़ा अप्लाई करवा के ब्राज़ील ट्रैवल करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वीज़ा आपका इजीली लग जाएगा। ब्राज़ील का भाई ये सीन है कि ब्राज़ील का जो पासपोर्ट है बड़ा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में से आता है, जिसके ऊपर 172 172 कंट्रीज़ के अंदर ऑन अराइवल वीज़ा, जिसके अंदर पूरा यूरोप, इवन के यूके भी इंक्लूडेड है। आप यूके भी ऑन अराइवल जा सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए आपकी एंट्री होती है, 3 मंथ्स आप लीगली वहाँ पे स्टे कर सकते हैं यूरोप की किसी शेंजन कंट्री के अंदर, या शेंजन इवन यूरोप की पूरी। और दूसरा यूके भी इसके अंदर इंक्लूड है, और वेरी सुन मेरा ख्याल है कि जैसे हालात चाह रहे हैं तो यूएस से भी इसके अंदर आ जाएगा, कि यूएस पे भी इस पासपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा हो जाएगा। आप ये ब्राज़ीलियन पासपोर्ट आप ले कैसे सकते हैं? ब्राज़ीलियन पासपोर्ट लेने का देखिए, आप जिस कंट्री में जाते हैं उसके कुछ लीगल होते हैं, रास्ते होते हैं। तो जो सबसे अभी फास्टेस्ट जो अभी चल रहा है कि एक आप 1 साल में ब्राज़ीलियन पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं, वो एक से, या तो आप ब्राज़ीलियन लड़की से वहाँ पर शादी करें। आज जब आप शादी करते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है, पीआर मिलने के बाद आप 1 साल के बाद जो है आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। या आप जो है वैसे लीगल स्टे करते हैं ब्राज़ील के अंदर, तो लीगल वैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट है वैसे ही है, तो 4 साल कंप्लीट करने के बाद वैसे आप नॉर्मली अपना ब्राज़ीलियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद आपको पीआर मिल जाती है, और पीआर के 1 साल के बाद आप अपना ब्राज़ीलियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, तो अपनी फैमिली के साथ अगर मूव करके ब्राज़ील जाते हैं, वाइफ को लेके जाते हैं, आपका बेबी प्लान कर लेते हैं और बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो इस बेस पे भी आपको बेबी जैसे ही पैदा होगा वो बाय बर्थ ब्राज़ीलियन नेशनल होगा, और उसको रैपिडली जो है ना वहाँ का मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, और पेरेंट्स को पीआर मिल जाएगी।
पीआर मिल जाएगी और उसके 1 साल के बाद पेरेंट्स जो है ब्राज़ीलियन पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, वहाँ जाते हैं, तो अगर वो शादी नहीं करते, ये ज़रा एक अजीब-सी चीज़ होती है हमारे कल्चर में, इसको बड़ा बुरा समझा जाता है कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ रहते हैं, वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं और आप वो जस्टिफ़ाई करते हैं, प्रूफ़ कर देते हैं कि आप 1 साल से इकट्ठे रह रहे हो और आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो आप वहाँ पे जो है फिर भी पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये लिविंग रिलेशनशिप में जो है ना वो जस्टिफाई करना बहुत टफ होता है। उसमें आपको मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, आप जिस कंट्री में जाते हैं आप लॉयर से के थ्रू काम किया करें, ताकि लॉयर को लीगल लॉज पता होते हैं, लीगल पॉइंट्स पता होते हैं, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। लेकिन जब आप लिविंग रिलेशनशिप वाले प्रोसेस को करते हैं तो उसमें आपको वो जो गवर्नमेंट है वो फोर्स करती है कि आप शादी करें लीगल। लेकिन अगर कोई लोग नहीं करना चाहते तो वो क्या करते हैं, फिर उनका जो आखिरी हल है वो लॉयर होता है। फिर लॉयर ही वो उनका केस करके उनको पीआर दिलवाता है। यानी कि 1 साल में आपको पीआर शायद ऐसी 1 साल के लिविंग रिलेशन के बाद पीआर, और पीआर के बाद आप 1 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जी, ब्राज़ीलियन पासपोर्ट आप किस तरह ले सकते हैं। फर्स्ट, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, प्रॉपर होमवर्क करके जाएँ। ऐसे हमारे लोग होते हैं मुँह उठा के भाग पड़ते हैं, वहाँ पे जाकर ज़लीलो ख्वार हो रहे होते हैं, जैसे पुर्तगाल में भी आजकल हो रहा है, सारा सिस्टम में लोग सड़कों में सो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है। तो भाई ये सिनेरियो है कि या तो वहाँ बच्चा पैदा करें, 1 साल में आपको ब्राज़ीलियन पासपोर्ट मिल जाएगा, या आप शादी करें, आपको ब्राज़ीलियन पासपोर्ट मिल जाएगा, या आप लिविंग रिलेशनशिप में आते हैं, किसी से जस्टिफाई कर देते हैं तो आपको ब्राज़ीलियन पासपोर्ट मिलेगा, या आप अपनी होम कंट्री से मूव करके वहाँ जा रहे हैं, मिसेज साथ है, फैमिली साथ है, वहाँ बेबी प्लान कर लें, बच्चा पैदा कर लें। बच्चे को जैसे बच्चे की बर्थ होगी वो बाय बर्थ ब्राज़ीलियन होगा, और आप जो है ना 1 साल के बाद अपनी सिटीज़नशिप यानी कि पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको पीआर भी मिल जाती है आपको ब्राज़ील की, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीआर है। ये नहीं है कि पीआर की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत साउथ अमेरिकन की एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ में समझी जाता है ब्राज़ील को। तो अगर यूरो में बात करें उसकी करेंसी की, तो 1 यूरो जो है वो 5.30 जो है वो ब्राज़ीलियन रील बनते हैं, रील करेंसी है उनकी। और आपको वहाँ पे थोड़ी, अगर आप किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो आपको पता है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ती है, उसका आपको सर्टिफिकेट या टेस्ट जो भी वो देना पड़ता है। मैं नॉर्मली ऐसी कंट्रियों के अंदर सर्टिफिकेट आपको लेवल B2 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये थी ब्राज़ील के हवाले से इन्फॉर्मेशन कि आप ब्राज़ील का जो पासपोर्ट है वो 1 साल में कैसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है आगे फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आपके आप जो जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँच सके, और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के सिस्टम हालात ऐसे हैं कि हर बंदा, हर इन्वेस्टर वहाँ से निकलना चाह रहा है। बाकी जी मज़ीद आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरे ऑफिस के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, जो अंडर द टेबल होंगी, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।